वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आज का जो टॉपिक है वो एक रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड है और वो मेरी ही स्टोरी है। 1 महीने पहले का ये किस्सा है और आज का जो टॉपिक है वो कब्रिस्तान पर होने वाला है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी लोगों के सवाल थे कि क्या औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं, तो वो भी डाउट आपका आज क्लियर करते हैं। तो चलें वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आप मेरी सारी वीडियोस के लिए पहले से अपडेटेड रहें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो ये वीडियो मैं सभी लड़कियों के लिए बना रही हूँ जिनका भाई नहीं होते हैं, जिनके वालिद या वालिदा इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो कब्रिस्तान नहीं जा पाती हैं। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो ये जो बात है वो चांद रात वाले दिन की है, जो अभी रमज़ान गए हैं उसी की चांद रात की बात है। मैं किसी काम से बाहर गई हुई थी तो रास्ते में आते आते मैंने सोचा कि मैं अपने वालिद की कब्र पर फातिया पढ़वा देती हूँ। किसी से मैं अंदर नहीं जाती कब्रिस्तान के, कभी मैं बाहर से खड़ी होकर या तो खुद पढ़ देती हूँ या किसी को अंदर भेज कर फूल जो होते हैं, रोजेस जो होते हैं वो डलवा देती हूँ और पेश करवा देती हूँ और वहाँ फातिया पढ़वा देती हूँ। बट उस वक्त तरावी का वक्त था, चांद रात थी, कोई था नहीं जाने वाला और काफ़ी मतलब सून हो रही थी, कोई था नहीं ज़्यादा। मतलब मेरे घर के जस्ट थोड़ा पास ही है कब्रिस्तान। तो मेरी कज़न मेरे साथ थी तो मैंने उसको कहा कि आप यहाँ बैठो व्हीकल पर, मैं आती हूँ फूल पेश कर कर। वैसे मुझे कब्रिस्तान से काफ़ी खौफ आता है लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं अंदर चली गई हिम्मत कर कर। क्योंकि मैंने एक भैया से कहा पहले तो कि आप प्लीज़ फूल पेश कर दें मेरे वालिद की कब्र पर, लेकिन उन्हें कब्र मिल नहीं रही थी और कब्र मुझे भी नहीं पता थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो वो भैया अंदर गए, उन्होंने कहा पहले तो मैं पाक नहीं हूँ, मतलब मैं नहाया धोया नहीं हूँ, मैं कब्रिस्तान नहीं जा सकता। मैंने फिर उन्होंने कहा तो वो चले गए क्योंकि वहाँ आजू बाजू कोई था नहीं तो मुझे डलवाना ज़रूरी था, फूल पेश करवाना ज़रूरी थे और फातिया पढ़वाना ज़रूरी थी क्योंकि अब मेरा भाई तो कोई है नहीं कि मैं उसको भेज दूँ। तो मैं जब उनको वो गए अंदर तो उन्हें कब्र नहीं मिली तो मैं फिर उनके पीछे पीछे गई। तो मैंने कहा भैया आप 2 मिनट यहाँ पे बैठ जाएं, मैं यासीन वगैरह पढ़ लेती हूँ कब्र पर, आप 2 मिनट खड़े हो जाएं। तो जैसे मैं यासीन पढ़ने लगी, मेरे को कब्र पहले तो नहीं पता थी, फिर मेरे को अचानक मेरे पास फ़ोटो था तो मैंने उसको देख कर अंदाज़ा लगाया तो वो कब्र वही निकली। तो फिर मैंने पढ़ लिया, यासीन पढ़ना स्टार्ट की वहाँ पर। तो अब मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर यासीन बुलंद आवाज़ में नहीं पढ़ते, तो मैंने थोड़ा तेज़ आवाज़ में यासीन पढ़ दी वहाँ पर। अब मैं देखती हूँ तो वो भैया गायब हो जाते हैं, वो भैया रहते नहीं है कब्रिस्तान में। अब तन्हा मैं अकेली कब्रिस्तान के अंदर, मैं अकेली और मुझे बिल्कुल खौफ नहीं आ रहा था। और जब मैंने यासीन पढ़ना स्टार्ट की तो मुझे ऐसा लगा कि कोई रूह जो है वो निकल कर आई है, जवान रूह। और मुझे बस ऐसा फील हुआ, मुझे वाकई में वो चीज़ दिखी। तो मैं देखकर मतलब मेरे को तब भी मतलब कोई ऐसा डर नहीं लगा, वरना मैं इतनी ज़्यादा डरती हूँ इन चीज़ों से, मुझे बिल्कुल खौफ नहीं आया और मैं वहाँ पर कंटिन्यू अपनी यासीन पढ़ने लगी। यासीन पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे सुन रहा है, मतलब कोई अच्छी रूह है, मतलब वाइट कलर में कुछ था वहाँ पर और ये रियल है। मैं अभी भी मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं और ये चीज़ रियल है, मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप कब्रिस्तान जाना चाहते, देखिए वाकई में कब्रिस्तान जाना कोई गुनाह नहीं है, हम औरतों को भी वहीं दफन होना है, कोई मनादी नहीं है। लेकिन बात यह है कि हाँ आप वहाँ जाकर बुलंद आवाज़ में कुछ ना पढ़ें, और क्योंकि अच्छी और बुरी दोनों मैं यही कहूँगी कि औरतों का कब्रिस्तान जाना मनादी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया, औरतों का कब्रिस्तान जाना सेफ़ नहीं है, अकेले जाना। तो अगर आप जाना चाहती हैं ना कब्रिस्तान, तो किसी ऐसे इंसान के साथ जाएं जो आपसे उम्र में बड़े हों और आपकी हिफाजत कर सकें। वैसे तो अल्लाह ताला है हिफाजत करने के लिए, लेकिन नाइट के अंदर कब्रिस्तान कभी ना जाएं क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर ही सारे गलत काम होते। इतने सारे लोग जो थे वहाँ बैठकर नशा कर रहे थे। तो मैं ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अल्लाह ने मेरी हिफाजत की, मैं तो जैसे तैसे बचकर वहाँ से निकल पड़ी। लेकिन आप कभी भी किसी भी सिटी में हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कहीं भी हो, आप कभी भी कब्रिस्तान अकेले ना जाएं। औरत, लड़की हो, औरत हो, जो भी हो, कभी अकेले ना जाएं क्योंकि आज के टाइम में लड़के भी सेफ़ नहीं हैं। तो जब भी जाएं तो आप
किसी को साथ ले जाएं। वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें देखी मैंने और कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरे और मेरी कज़िन के साथ जिससे मुझे तो काफ़ी खौफ आया। अल्लाह ताला ने हिफाजत करी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जैसे तैसे वहाँ से निकले। लेकिन वहाँ पर इतने लोग बैठकर नशा कर रहे थे कब्रिस्तान के अंदर, पता नहीं लोगों को क्यों खौफ नहीं है। ऐसी जगह को भी नहीं छोड़ रखा उन लोगों ने। तो कभी भी कब्रिस्तान अकेले ना जाए, कोई भी बड़ा हो आपका उसको साथ लेकर जाए, अपनी हिफाजत से जाएं और कभी भी रात के टाइम कब्रिस्तान ना जाएं। मेरा तो फर्स्ट टाइम था और मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था इन चीज़ों का और ना मुझे कोई बताने वाला था, बट मैं जैसे तैसे अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत की। मेरी अच्छी नीयत थी इसलिए, क्योंकि देखिए मेरा कोई भाई नहीं है और वालिद की कब्र पे जाना कोई गुनाह नहीं है। कब्रिस्तान में एक दिन हम औरतों को पढ़ना है कब्रिस्तान जाकर, तो आप अगर आपको कुछ पढ़ना है कब्रिस्तान जाकर तो आप बुलंद आवाज़ में ना पढ़ें, खासकर औरत। आप नॉर्मल अपनी जो मन में पढ़ लें, जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आपको बख्शना है उनको, तो आप वो पढ़ लें, फातिया पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, लेकिन मन में पढ़ें। और कभी भी नाइट के अंदर कब्रिस्तान ना जाएं। पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, किसी भी सिटी में हो, किसी भी कंट्री में हो, आप नाइट के अंदर कब्रिस्तान ना जाएं। ये अनसेफ है लड़कियों के लिए, तो ये अवॉइड करें। और अगर आपको जाना है तो आप किसी बड़े को साथ लेकर जाएं, लेकिन दिन के अंदर जाएं। तब भी अगर आप बड़े के साथ भी जा रहे हैं ना, तो आप दिन के अंदर जाएं, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर मैंने ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए देखे ना उस दिन, मुझे इतना तो गुस्सा आ रहा था और इतना खौफ आ रहा था उन लोगों को देखकर। मुझे कब्रों को देखकर खौफ नहीं आ रहा था, मुझे लोगों को देखकर जो वहाँ पर बैठ के नशे कर रहे थे, अय्याशियाँ कर रहे थे, उनको देखकर खौफ आ रहा था कि इन लोगों को ज़रा सा डर नहीं है। आजकल के टाइम में इतने बेशरम हो गए हैं ना लोग कि कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों से ना बचें, क्योंकि ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपसे शेयर किया है। और मैं अल्लाह ताला नाइट के अंदर कब्रिस्तान नहीं आऊँगी और कभी भी ना, मतलब आऊँगी तो किसी बड़े को साथ लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग भी कभी जाएँ तो किसी बड़े को साथ लेकर जाएँ और हमेशा अपना ख्याल रखें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जो है वो हेल्प करे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और मुझे अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कोई आपका, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और वीडियो एंड करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आप मेरी सारी वीडियोज़ के लिए पहले से अपडेटेड रहें। तो चलें, अपनी हिफाजत करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।